टावर मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंट्रल सियोल में क्रिसमस की तैयारी चल रही है। टावर स्काई एक ऐसी बिल्डिंग है जो 120 स्टोरी लग्जरियस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। ये बिल्डिंग 2 कनेक्टेड टावर्स को जोड़कर बनाई गई है और उसके सारे एम्प्लॉयज एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये पार्टी वो अपने सभी टेनेंट्स यानी किराएदारों को दे रहे होते हैं और इस पार्टी का प्लान मिस्टर जो का है। मिस्टर जो इस कंपनी के मालिक है। फिर हम देखते हैं डायो को, जिसने अपनी बेटी हना से वादा किया है कि वो क्रिसमस उसी के साथ बिताएगा। लेकिन डायो को रेस्टोरेंट मैनेजर यूनी से प्यार होता है, लेकिन वो उसे काफी शर्माता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि किचन में यंग चोल जो एक कुक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड मिनजंग जो रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट है, उसके साथ रेस्टोरेंट में अपने पहले दिन की शुरुआत करता है। यहाँ किराएदारों के बीच मिस्टर किम भी है, जो अभी अभी नए अमीर बने हैं। वो अपने चर्च के कुछ फॉलोअर्स को पार्टी पर बुलाता है, जिनका यहाँ पर होना सोशलिटीज को काफी परेशान भी करता है। अब दिखाते हैं कि एक सफाई करने वाली औरत जिसका नाम एजा है, उसके साथ सोशलिटीज के एक मेंबर बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। वो एजा की काफी बेइज्जती करती है और उसको कुत्ते की पोटी उठाने को बोलती है, जो उसने बीच कॉरिडोर में की है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर यून है, वो मिस्टर जंग के साथ बिल्डिंग में डिनर के लिए आया हुआ है और अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बताना चाहता है। इसी दौरान एक लोकल फायर स्टेशन पर सिन्हू एक फायर टीम को ज्वाइन करता है। सिन्हू बहुत ही गंभीर तरीके से उसूलों का पालन करता है, इसलिए सार्जेंट ब्योंगबैन और कैप्टन यंग की उसे बताते हैं कि फायरमैन पूरे दिन किसी घटना होने का इंतजार करते रहते हैं कि कब कुछ हो और कब हम वहां पर जाएं और लोगों को बचाएं। फिर सिन्हू नहाने जाता है, लेकिन बीच में ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है और उसको बुला लिया जाता है। सिन्हू बिना कपड़ों के बाहर चला जाता है, लेकिन अब आगे पता चलता है कि टीम उसके साथ एक प्रैंक कर रही थी। वो लोग सिन्हू का एक अलग ही ढंग से स्वागत करते हैं और उसको पहला हेलमेट देते हैं। इसके बाद कैप्टन यंग की भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये पहला क्रिसमस है जब वो फ्री है और फाइनली वो अपना ये खास दिन अपनी पत्नी के साथ बिता सकता है। अब हम वापस टावर बिल्डिंग पर आते हैं। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। यंग चोल गलती से स्टोव को ऑन छोड़ देता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग लग जाती है, लेकिन शुक्र है खुदा का कि उसे जल्दी बंद कर दिया जाता है। अब डायो को पता चलता है कि स्प्रिंकल्स अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा पानी नहीं होता। हालांकि सेफ्टी सेक्शन के हेड मिस्टर चा को पार्टी की ज्यादा टेंशन होती है और वो कहता है कि इस प्रॉब्लम को तो क्रिसमस के बाद देखा जाएगा। फिर भी डायो इसकी जांच करता है और देखता है कि पाइप्स जम गई हैं और इसलिए 60 से लेकर 80 फ्लोर तक पानी नहीं जा रहा है। फिर डायो ये रिपोर्ट मिस्टर चा को बताता है, लेकिन वो फिर से यही कहता है कि ये प्रॉब्लम पार्टी खत्म होने के बाद ही देखेंगे। उसके बाद मिस्टर जो मिस्टर चा से इस बारे में बात करता है, लेकिन मिस्टर जो अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि जो चॉपर्स उन्होंने बिल्डिंग पर बर्फ फेंकने के लिए मंगाए थे वो कैंसिल क्यों हो गए, जिस पर मिस्टर छा बताते हैं कि तेज हवाएं चलने की वजह से हेलीकॉप्टर्स आसानी से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हेलीकॉप्टर्स को कैंसिल करना पड़ा है। ये सुनकर मिस्टर जो मेयर को कॉल करता है और उससे चॉपर्स मंगवाने की स्पेशल परमिशन मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हना बिल्डिंग के बाहर अपने पापा डेहो का इंतजार कर रही होती है, लेकिन डेहो को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि उसे अभी भी काम करना होता है। लेकिन हना हार मारने को तैयार नहीं होती और झूठा रोने लग जाती है। फिर यूनी उसको अपने साथ लेके जाती है और उसकी खूब देखभाल करती है जब तक कि डेहो का काम खत्म नहीं हो जाता। यूनी हना को घुमाने के लिए लेके जाती है और डेहो को सब कुछ फोन में दिखाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि एजा के पास उसका बेटा आता है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो बहुत ही गर्व से कहती है कि उसने 3 महीने की तनख्वाह पहले ही मांग ली है ताकि तुम्हारे ट्यूशन फीस में मदद कर सको, जो उसे दिन के आखिर में मिल जाएगी। लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई है, इसलिए वो दोनों एक साथ क्रिसमस नहीं मना सकते। अब कुछ घंटे बाद पार्टी शुरू हो जाती है। चारों तरफ आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है और हेलीकॉप्टर से बर्फ गिराने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। अब यहाँ पर यंग चोल इस खूबसूरत पल का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो लिफ्ट में मिंजो से शादी के लिए पूछ भी सके। लेकिन अचानक से इनकी भविष्यवाणी सही हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स अपना कंट्रोल खो देता है। इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स टावर से टकरा जाते हैं और टावर में आग लग जाती है। फायरमैन को इस दुर्घटना के बारे में जैसे पता चलता है तो वो तुरंत अपने ट्रक्स को लेकर उस टावर की तरफ चल पड़ते हैं। अब सभी यंकी को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज यंकी का फ्री डे था, लेकिन वो फिर भी उनके साथ चला जाता है। रास्ते में यंकी अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन एक माफी उसकी पत्नी के लिए काफी नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि टावर में लोग बहुत घबरा जाते हैं और बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो लोग इस चेतावनी को भूल जाते हैं कि लिफ्ट का इस्तेमाल करना मना है। लिफ्ट अब पूरी तरह से भर जाती है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिफ्ट में आग लग जाती है और इसी आग की वजह से सभी लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत आने लगती है। अब आग की वजह से उनके जूते भी पिघलने शुरू हो जाते हैं और फिर लिफ्ट में ब्लास्ट हो जाता है। यूनी देखती है कि लिफ्ट से आग की लपटें दिखाई दे रही है। वो सबको भागने के लिए कहती है और हना के साथ लिफ्ट से दूर चली जाती है, लेकिन कुछ लोग आग की लपेट में आ जाते हैं और वैसे ही फायर ट्रक वहां पर पहुंच जाते हैं और हाइड्रोलिक स्टेयर्स की मदद से अंदर जाते हैं।
उसको ये ध्यान में रखना है कि स्प्रिंकल्स काम नहीं कर रहे हैं और एविएशन फ्यूल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उनका पहला काम लोगों को टावर से सुरक्षित निकालना है। अब जैसे फायरमैन की टीम अंदर पहुंच जाती है, रिपोर्टर्स न्यूज के लिए टावर के रेस्टोरेंट फ्लोर में पहुंच जाते हैं। यहाँ यंगचोल और मिनजंग लिफ्ट में मदद के लिए रो रहे होते हैं और जब सारे उनको अनदेखा कर रहे होते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जिसका नाम नमोक है और वो एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल करती है ताकि लिफ्ट का दरवाजा खुल सके और उनको बाहर निकाल देती है। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स टावर की छत पर पहुंच जाते हैं। सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी सब लोग अनजान होते हैं कि मेयर बिल्डिंग में आ चुका है और उसने सोशलिटीज को पहले निकालने के लिए कहा हुआ है। उसके बाद डायो कॉरिडोर में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भागता है और एक फायरमैन ब्लास्ट होने से पहले उसको बचा लेता है। इसीलिए मिस्टर चा, यंगी और बाकी सभी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आग बुझाई जा सके, जिसकी वजह से एजा, यंगचोल और मिनजंग किचन के दरवाजे से आसानी से आ जाते हैं। अब बाकी जितने भी फंसे हुए होते हैं वो खिड़की से छलांग लगा देते हैं और यहाँ पर मेयर रिपोर्टर से झूठ बोल देता है कि वो लोगों को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। फायरमैन ऊपर बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और डेहू अपनी बिल्डिंग की जानकारी से उनको बताता है कि कौन सी दीवार तोड़कर आगे जाया जा सकता है। उसके बाद यंकी उसे वॉकी टॉकी और हना के लिए ऑक्सीजन मास्क देता है। फिर डायो दूसरे कॉरिडोर में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आता है और देखता है कि काफी लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन एक इंसान जिंदा होता है और वो है एजा, जो बुरी तरह से घायल होती है लेकिन फिर भी अपने परिवार के बारे में सोचती है। एजा डायो को अपने बेटे के लिए पैसे भी देती है और डायो को उस पर बहुत ही दया आती है और वो उसको ऑक्सीजन मास्क दे देता है। फिर वो उसको मलबे से बाहर निकालता है। आगे हम देखते हैं कि फायरमैन आग के सोर्स तक पहुंच जाते हैं और अपने होजेस से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते और अब सिचुएशन और भी खतरनाक होती जाती रहती है। फायरमैन के आसपास काफी ब्लास्ट्स होते हैं और धीरे धीरे सारे फ्लोर टूटते जाते हैं। उनमें से बहुत लोग उसमें गिर जाते हैं। यहाँ यंकी अपने एक साथी को गिरने से बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। उसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से सारी खिड़कियां तोड़ देता है और उसके आदमी यंकी को पीछे से कवर करते हैं। वो अपना ऑक्सीजन टैंक आग की लपेटों पर फेंक देता है और ब्लास्ट के कारण सारी आग बाहर चली जाती है और इस तरह उन्हें इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करने में मदद मिलती है। वो बताता है कि जो लोग 50वें फ्लोर पर हैं वो सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स के लोगों को ब्रिज का इस्तेमाल करके दूसरी बिल्डिंग पर ले जाया जा सकता है, जहां से उनको हेलीकॉप्टर्स बचा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग रेस्टोरेंट में फंसे हुए हैं उनको निकालना आसान नहीं है। अब यहाँ पीड़ितों से बात करते वक्त मिस्टर छा यंगचोल को सबके लिए ज्यादा पानी लाने के लिए कहता है। तभी यंगचोल को वेंडिंग मशीन मिलती है जब वो सबके लिए बोटल्स ले रहा होता है। फिर डायो और एजा उसको मिल जाते हैं। इसी दौरान मिस्टर जो सिक्योरिटी रूम में आकर फायरवॉल्स को एक्टिव करने के लिए कहता है, लेकिन उसके कर्मचारी मना कर देते हैं क्योंकि काफी लोग अभी भी फंसे होते हैं। लेकिन मिस्टर जो लोगों से पहले अपनी बिल्डिंग को बचाना चाहता है, इसलिए वो खुद ही उसको एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद फायरवॉल्स नीचे आना शुरू हो जाती है और कॉरिडोर्स को बंद कर देती है और फिर यंगचोल बोटल्स को छोड़कर डायो और एजो को बाहर निकालने में मदद करता है। फिर हना से मिलने के बाद डेहो यंकी को वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करता है और उसको अपनी लोकेशन बताता है। उसके बाद फायरमैन सबको बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन मेयर उनको कहता है कि पहले सोशलिटीज को बचाया जाए। लेकिन यंकी फंसे हुए लोगों को बचाना चाहता है, इसीलिए वो बैंगमैन को रेस्टोरेंट में फंसे लोगों को बुलाने के लिए भेज देता है और बाकी टीम के लोगों को मेयर के ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है। इसकी वजह से काफी फायरमैन निराश भी हो जाते हैं। फिर अचानक से ही सोशलिटीज एक राजनेता बन जाते हैं और सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो औरत उनको अपना कुत्ता उठवाने के लिए सबका इंतजार करवाती है। वो तीनों अपने कमरे में बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। ये देखकर तो यंकी को मेयर्स के ऑर्डर्स पर काफी गुस्सा आता है। वो उसको कांटेक्ट करके उसकी बेइज्जती भी करता है और वॉकी टॉकी से दूर रहने के लिए कहता है। यंकी बाकी टीम को उनके साथ छोड़ देता है ताकि वो उनको यहाँ से ले जाए और वो खुद सिन्हो के साथ बाकी लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। फिर रेस्टोरेंट में बैंगमैन फायरवॉल को ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब लगाता है, लेकिन वैसे ही वो देखता है कि दीवारों और जमीन पर दरारें आने लगी है और ब्लास्ट करने की वजह से कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। ये देखकर डायो ये बात बैंगमैन को बताना चाहता है, लेकिन फायरवॉल से उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता और वैसे ही सारा कमरा हिलने लग जाता है। उसके बाद यंकी को उसका एक आदमी बुलाता है और कहता है कि इधर ना आए क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरा है। लेकिन यंकी लोगों को छोड़ने के लिए मना कर देता है। जो लोग दूसरे रेस्टोरेंट में होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। वैसे मिसिस जंग गंडोला को बाहर लटका देती है। अब सारे लोग उस पर चढ़ने के लिए भागते हैं, लेकिन मिसिस जंग उस पर जाने से काफी डरती है। ये देखकर मिस्टर यून उसकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो खुद उस पर चलने लगता है वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गंडोला उनको नीचे वाले फ्लोर्स पर लेके जाता है। अब डायो सबको गंडोला को हिलाने के लिए कहता है ताकि खिड़की टूट जाए और वो लोग अंदर जा सके। सारे लोग अब अंदर आ जाते हैं, लेकिन मिसिस जंग गंडोला के टूट जाने से नीचे गिर जाती है। यहाँ यंकी और सिन्हो को एक आदमी मलबे के नीचे दिखाई देता है जिसके हाथों में अपने बच्चों को देने के लिए गिफ्ट्स होते हैं।
फिर वो उस आदमी को दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो आराम से मर सके। डायो, मिस्टर चा और यंग चोल मलबे से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो ब्रिज से दूसरे टावर पर जा सके। इसी दौरान बैंगमैन उठ जाता है और इधर उधर घूमने लग जाता है। अचानक से मिस्टर किम और उसके साथी स्विमिंग पूल में प्रार्थना कर रहे होते हैं और यहाँ पर सिन्हो और युंकी बैंगमैन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं जब वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट में फंसे हुए लोग ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनके पास भागते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वो ब्रिज काफी कमजोर होता है और आसानी से टूट सकता है, पहले फायरमैन इस ब्रिज को पार करके उसको चेक करता है और उसके सुरक्षित जगहों पर लाइट लगा देता है। सिन्हो ब्रिज के दूसरी तरफ खड़ा होता है और यंकी वापस बाकी लोगों को लेने आता है। सबसे पहले हना जाती है जिसके पीछे नमक भी जाती है, लेकिन अचानक से ब्रिज टूटने लग जाता है। अब ये देखकर मिस्टर चा पीछे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो ब्रिज पर भागने लगता है और ब्रिज टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिन्हो जल्दी से हना को लेकर दूसरे टावर पर जाता है। इसी दौरान यंकी नमक को वापस लेके आता है। वो लोग सबको ब्रिज से जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो टूट जाएगा। वहां पर सिक्योरिटी टीम मेयर को बताती है कि जल्द ही पूरी बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के साथ टूट जाएगी। बिल्डिंग को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया जाए। ये सुनकर मिस्टर जो काफी गुस्सा होता है, लेकिन मेयर इस प्लान की अनुमति दे देता है। वो ये नहीं देखता कि अभी कुछ लोग बचे हैं जिनको अभी बचाना है। उसके बाद एक फायरमैन यंकी को बताता है कि क्या सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन उसको एक जरूरी जानकारी ये मिलती है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट है टैंक से पानी छोड़ने के लिए। डायो भी ये रिस्क लेने के लिए मान जाता है और यंकी के साथ टैंक्स देखने जाता है। उधर जाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। फिर वो लोग जल्दी से पानी को छोड़ देते हैं जो आग को इमरजेंसी स्टेयर्स पर पहुंचा देगी। उसके बाद बैंगमैन मिस्टर किम और उसके साथियों को बचाते हैं। अब पानी का बहाव बहुत तेजी से यंगी और बाकी तक पहुंच जाता है जो रेलिंग पर लटके होते हैं। सिन्हू और हना दूसरे टावर की छत पर पहुंच जाता है। सिन्हू को जाने दिया जाता है क्योंकि उसके साथ बच्ची होती है। बैंगमैन और मिस्टर किम यूनी के साथियों के साथ मिल जाते हैं और वो सब एक साथ इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे गलियों में भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए मेयर बॉम्ब स्क्वाड को अपना काम शुरू करने के लिए भेज देता है। फिर डायो और यंकी भी वापस आ जाते हैं, लेकिन कैप्टन अभी भी हार नहीं मानता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लिफ्ट अब और भी तेज गिर रही होती है। फिर लिफ्ट आग वाले फ्लोर पर रुक जाती है और वो लोग 4th, 5th और 6th फ्लोर में फंस जाते हैं। वो लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। डायो और यंकी सबसे पहले बाहर आते हैं और एजा को निकालने में मदद करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बाकी लोगों को निकाल पाते हैं, लिफ्ट नीचे गिर जाती है। वो तीनों बाहर निकल जाते हैं और डेहो अपनी बेटी को दोबारा मिल जाता है। लिफ्ट में फंसे हुए लोग जिंदा होते हैं लेकिन जख्मी होते हैं। उनमें से मिस्टर किम की लोहे की रॉड की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डायो और यंकी बाकी लोगों की मदद करने के लिए बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर वो वाटर स्टोरेज टैंक्स को ब्लास्ट कर देंगे तो फंसे हुए लोग पानी के जरिए बाहर आ जाएंगे। यंकी, सिन्हू और तीसरा फायरमैन वापस बिल्डिंग में जाते हैं और लोगों को ढूंढते हैं। ये तो शुक्र है कि बैंगमैन उनको बार बार कांटेक्ट करके जानकारी देता रहता है। उनके पास पहुंचने के लिए उन्हें लिफ्ट शाफ्ट पार करनी पड़ती है और जब वो उसको पार कर रहे होते हैं तो यंकी की जेब से बॉम्ब रिमोट कंट्रोल गिर जाता है। अब फायरमैन बाकी लोगों को बचाने के लिए जाता है। बैंगमैन को दूसरे लोगों का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लोग खुद बिल्डिंग के अंदर जाकर बॉम्ब लगाते हैं। अब जैसे ही सारे बॉम्ब लग जाते हैं, यंकी सिन्हू और उसके साथी को बाहर भेज देता है, जबकि वो खुद दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि रिमोट गिरने की वजह से यंकी को ही ब्लास्ट अपने हाथों से करना पड़ेगा। उसके बाद उसके साथी दिल से उसको अलविदा कहते हैं और अब यंकी ब्लास्ट करने से पहले अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ देता है। यंकी उससे माफी मांगता है कि उसने इतने क्रिसमस खराब कर दिए और उसका शुक्र अदा भी करता है कि उसने इतने साल तक सब्र किया, और वैसे ही यंकी ब्लास्ट कर देता है और बेचारा मर जाता है। पानी की वजह से बचे हुए लोग भी बाहर पहुंच जाते हैं और वैसे ही पूरा टावर टूट जाता है और सारे लोग पानी के जरिए बाहर पहुंच जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और लोग पानी में तैर रहे होते हैं, जबकि शिप्स पहले ही उनको बचाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यहाँ डायो और हना यूनी से दोबारा मिल जाते हैं। एजा भी अपने बेटे को दोबारा देखती है। सिन्हू, बैंगमैन और उसके बाकी साथी अपनी टीम से मिल जाते हैं, लेकिन यंकी की वाइफ के लिए बुरी खबर होती है, उसका पति अब नहीं बचा। ये सुनकर बहुत ही टूट जाती है और रोने लग जाती है। और दोस्तों, इसी कह सकते हैं हम सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म